हेलो, वेलकम बैक टू ऑल टू एसपीके ट्यूटोरियल्स। हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेसेस। हमने उसमें से न्यूट्रिशन टॉपिक कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं रेस्पिरेशन टॉपिक। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे कि हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन की थी हमने अपने फूड की। तो अब रेस्पिरेशन में हमने क्या करना है कि जो हमने ग्लूकोज बनाया था, ग्लूकोज की हेल्प से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। हमें एनर्जी भी तो चाहिए ना, खाना खाने के बाद एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मिलेगी हमेशा, ठीक है। कि हम ऑक्सीजन लेंगे तभी जो हमारा ग्लूकोज है उससे एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो दैट इज रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज द एनर्जी। कि हमने जो फूड लिया था, ठीक है ना, उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया था डाइजेशन में, उससे अब हमने क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना। हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है? ब्रीथिंग होता है सिर्फ सांस लेना, दैट इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सिंपल। अब ऑक्सीजन अंदर जाके करती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारा रेस्पिरेशन, राइट। दैट मीन्स ब्रीथिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सो हमारे रेस्पिरेशन में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज ब्रीथिंग, जो हमने सिंपल पढ़ा था, दैट टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ब्रीथिंग, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। इसका मतलब क्या है कि हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है ना, लंग्स से अब वो कहाँ जाएगी, ब्लड में, ठीक है ना। ऑक्सीजन सारी कहाँ जाएगी, लंग से ब्लड में जाएगी। अब ब्लड हमारा तो पूरे शरीर में फ्लो करता है ना, सो ब्लड से कहाँ चली जाएगी, फिर ऑर्गन्स में, हर एक ऑर्गन में जाएगी ना। क्योंकि अगर हमें सपोज अपनी लेग्स तक ऑक्सीजन पहुँचानी है, कैसे जाएगी, बाय ब्लड, है ना। ब्लड ही लेके जाएगा वहाँ तक, सारे पार्ट्स तक। सो थर्ड स्टेप क्या है, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स, ठीक है। ब्लड कहाँ लेके जाएगा, सारे ऑर्गन्स में, ठीक है। सो लास्ट स्टेप है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गन्स सेल से बने होते हैं, छोटे छोटे सेल्स से ही हमेशा हमारे ऑर्गन्स बने होते हैं। तो अब ऑर्गन से कहाँ चली जाएगी, सेल्स के अंदर, है ना। तो सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फिर जो हमने हमारा जो फूड गया उसके अंदर, सेल के अंदर फूड भी जाएगा ना हमारा, जो ग्लूकोज गया हमारा, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी। समझ में आया? एक बार दोबारा सुनते हैं क्या हुआ। हमने ब्रीथिंग की, ठीक है ना, ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है। ऑक्सीजन लंग्स से फिर जाएगी ब्लड में, ब्लड क्या करेगा, बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। अब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी थे, ग्लूकोज भी था, अब ग्लूकोज भी ऑर्गन्स तक जाएंगे, ऑर्गन से फिर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, हमारे सेल के अंदर। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ देगा, तो उससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, जो हमने पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, सो अब रेस्पिरेशन जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होती है जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, हम ऐसे सांस नहीं ले सकते ना बिना ऑक्सीजन के। सो वी फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होती है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया आपको? चलो, अब हमने देखा है कि जो हम टेरेस्ट्रियल है, हम लैंड के ऊपर रहते हैं, हम में तो सिंपल हो गई हमारी रेस्पिरेशन, हो गई हमारी। जो अब पानी में रहते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक्स में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो पानी में घुली होती है ना। एक्वेटिक क्या करेंगे, जो वाटर में डिजोल्व होंगे, ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। फिशेस क्या करेंगे, वो पानी पियेंगे, माउथ से अंदर जाएगा पानी, तो गिल्स की मदद से वो सांस लेते हैं। हमने आज तक यही सुना छोटी क्लासेस में, ठीक है ना, कि वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, थ्रू गिल्स। सो गिल्स क्या करेंगे, वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है ना, उससे वो फिशेस के ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऐसे उनकी क्या होगी, रेस्पिरेशन होगी, ठीक है ना। बट जो ऐसे होता है कि जो एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है। सो इसीलिए हमारे फिशेस क्या करेंगे, फिशेस के अंदर ब्रीथिंग का रेट थोड़ा फास्टर होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, है ना। सो ब्रीथिंग का रेट एक्वेटिक में फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना।
उसके बाद हमारा आ गया कि अब हमारा रेस्पिरेशन में होता क्या क्या है। हमने किसको तोड़ना है, ग्लूकोज को क्या बनानी है, हमें एनर्जी बनानी है ना। सो इसमें हमारा रेस्पिरेशन में हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा हो गया, मतलब रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं मोस्टली, वो क्या हो गया हमारा ग्लूकोज। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म में गया सेल के अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज हमारा गया। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। ये सबसे पहले टूट गया किसमें, पायरुवेट में, ठीक है ना। पायरुवेट हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। ये मोस्टली साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन तो पहले हो ही जाती है, ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, पायरुवेट क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन भी साथ में आएगी। ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको तोड़ देगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, है ना। सो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना हमारी इसमें, क्योंकि क्या हुआ कि पायरुवेट 3 कार्बन था और टूट के बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। 3 कार्बन टूट गया 1 कार्बन में, मतलब कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया ये, ठीक है ना। तो इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन टूटी ना हमारी, ठीक है ना, केमिकल्स हमारे टूटे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, सेल से ऑर्गन्स में भेजेंगे, ऑर्गन से फिर ब्लड के थ्रू लंग्स में आकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बाहर निकल जाएगी। समझ में आया। उसके बाद हमारा होता है कि अब करते हैं हम एनारोबिक, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब क्या होगा, ठीक है ना। ये पायरुवेट तक तो सेम है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, मोस्टली यीस्ट में होती है, यीस्ट होता है फंजाई की टाइप होती है यीस्ट, मोस्टली यीस्ट में होती है ऐसी रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, जो पायरुवेट किस में टूटेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में, ठीक है ना। पायरुवेट किस में टूटा, इथेनॉल में। अब पायरुवेट कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, 3, इथेनॉल 2, है ना। सो 3 कार्बन 2 कार्बन में टूटा। सो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हमें कितना कार्बन वाला चाहिए, 1 कार्बन वाला, तभी हमारा हमेशा होगा कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है ना। सो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है इसमें। तो अगर जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन तो एनर्जी भी इसमें फिर कम निकलेगी, ठीक है ना, एनर्जी कम निकलेगी। जो हमारी रेस्पिरेशन थी उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ था, उसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। हमारे में एनर्जी कितनी निकलेगी 38 ATP, और इनके यीस्ट में कितनी निकलेगी, जस्ट 2 ATP, ठीक है ना। ATP क्या है, जस्ट ये एनर्जी की फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होती है, ठीक है ना। इस फॉर्म में एनर्जी हमेशा रहती है हमारी। सो हमें कितने ATP एनर्जी निकली, 38 ATP, और यीस्ट में कितनी निकलेगी, सिर्फ 2 ATP। सो कितनी कम एनर्जी निकलती है ना, हमारे में कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो ये वाला जो प्रोसेस है इन द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, जो यीस्ट में होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, ठीक है ना। और क्वेश्चन आता है कि बायो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फर्मेंटेशन की, क्या क्या बायो प्रोडक्ट्स है, क्या क्या बना फर्मेंटेशन में, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है ना। और इसमें एनर्जी हमेशा हमारी कम होती है। समझ में आया। सो इसमें होता है कि कई बार जो बेकिंग वाले बेकर्स होते हैं ना, बेकर्स जब केक बनाते हैं, केक में थोड़ा सा यीस्ट डालते हैं। यीस्ट से क्या होगा कि ये देखो, यीस्ट में हमने देखा ना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यीस्ट में से, है ना, कि जब उन्होंने उसको बेक किया, ठीक है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है ना इसमें, अब जब इसको बेक किया तो उसमें से निकली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उस केक के ऊपर वाले सरफेस को ऊपर लेके जाएगी, ठीक है ना। जब हमने आटा गूंदा उस केक के लिए तो उसमें यीस्ट डालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसको फ्लफी कर देगी, उसमें एयर की स्पेसेस बना देगी। तभी तो हमारा केक कितना फ्लफी होता है ना, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यीस्ट डाला, यीस्ट रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा हमारा। समझ में आया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। अब हमारा लास्ट है कि कई बार हमारे अंदर भी हो जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी। वो कब होती है, जब हमने वर्कआउट किया, बहुत एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा, है ना। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि हमारे मसल्स में पेन होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, ना 2-3 दिन के लिए पेन रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हुई होती है ना। हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच नहीं पाती, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि जो हमारे सेल्स के अंदर फिर कहाँ से होगी रेस्पिरेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण होगी ना, ऑक्सीजन कम हो गई। अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो पायरुवेट किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड में, राइट। पायरुवेट 3 कार्बन है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन है। तो क्या ये कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ ना। सो ये भी कौन सा ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ,
ठीक है ना। तो ये जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल्स में बना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनी जो बाहर निकल जाएगी, लैक्टिक एसिड उसी में रहेगा, हमारे इसमें रहता है, ठीक है ना, मसल्स में रहेगा। कुछ दिनों के बाद वो डिजोल्व हो जाता है ब्लड में ऐसे, इसीलिए कुछ दिनों तक, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब क्रिस्टल्स बनते हैं, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, तो उसके कारण ही हमें पेन होती है, ठीक है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं। और इससे भी एनर्जी बनी, इससे भी कम भी एनर्जी बनती है, दैट इज 2 ATP एनर्जी, बिकॉज ये भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे मसल्स में पेन क्यों होती है वर्कआउट के बाद, क्यों होती है, क्योंकि हमारा इस समय ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्रिस्टल्स के कारण हमें पेन हो रही होती है। समझ में आया आपको। ओके सो अब हम करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कैसे कहाँ से क्या कहाँ जाती है, हम वो करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट है हमारा नोज़, दैट इज नेजल कैविटी। नोज़ का काम क्या होता है, नोज़ में हमारे हेयर होते हैं ना, हेयर का काम क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अगर एयर में कोई भी डर्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारे नोज़ के जो हेयर है वो ट्रैप कर लेंगे और क्लीन एयर हमारे अंदर जाएगी। सो नोज़ का क्या काम हो गया, फिल्टरिंग ऑफ एयर, राइट। उसके बाद हमारी एयर फेरिंग्स, लैरिंग्स और विंड पाइप में से होके, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, वहाँ से होके, ट्रैकिया से होके हमारे लंग्स में एयर पहुँच जाएगी, ठीक है। अब ट्रैकिया आगे कुछ ब्रांचेस है, ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं हमारे लंग्स के अंदर भी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के लास्ट में आपने देखा होगा कि कुछ एयर सैक्स होंगे, ठीक है ना, गोल गोल से एयर सैक्स होंगे जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है ना। एल्वियोलाई, एल्वियोलस होते हैं वो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एल्वियोलाई में क्या होता है कि उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है एल्वियोलाई में, तो वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में। हमने बोला था ना कि इस लंग से फिर ब्लड में जाएंगी, कैसे जाएंगी, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में से, ठीक है ना। एल्वियोलाई में से कहाँ जाएंगी, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन। हमने बोला था ना ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड रेड कलर का होता है जिसमें आयरन होता है ना। सो क्या करेगा, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करेगी, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है ना। ऑक्सीजन ब्लड में चलेगी हीमोग्लोबिन के पास। अब सारी जो हीमोग्लोबिन वाली ऑक्सीजन है जो, वो कहाँ जाएगी, हमारे सारे ब्लड में से ऑर्गन्स में, राइट। अब सारे ऑर्गन्स में से चलेगी, ऑर्गन में जाके क्या होगा कि वहाँ पर, अब मैंने बताया था आपको, है ना, कि रेस्पिरेशन होगी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, ATP। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स में से अगेन फिर एल्वियोलाई से होके हमारे लंग्स में आ जाएगी, लंग्स से फिर विंड पाइप से होके फिर नोज से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन में अंदर होता क्या है, ठीक है ना। समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। ऐसे ही रेस्पिरेशन होती है, हमारे ये सारे प्रोसेस ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उस तरीके से और अच्छे से समझा दूंगी, अगर आपको जैसे सही लगेगा, ठीक है ना। आप मुझे बता देना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।